नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस तरह राहुल गांधी की धज्जियां उड़ा दी। इसके अलावा बात करेंगे कि भारत के खिलाफ और चीन के समर्थन में बोलने के लिए कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की ऐसी क्या ही मजबूरी है जो वो हमेशा ही भारत के खिलाफ बोलते हैं और चीन के समर्थन में बोलते हैं। दोस्तों, एस जयशंकर ने एक टीवी प्रोग्राम में अपनी बातें कहते हुए राहुल गांधी की पूरी तरह से इज्जत धो डाली, धज्जियां उड़ा दी। वो कैसे? उन्होंने कहा कि भाई राहुल गांधी विपक्ष के लीडर बने ना बने, विपक्ष के नेता बने ना बने, पर वो उस मंडली के लीडर जरूर बन सकते हैं जो चीन का समर्थन करती है, जो चीनियों का समर्थन करती है, तो उसके लीडर जरूर बन सकते हैं। तो एस जयशंकर ने यहाँ पर भारत और चीन को दो शब्दों में डिफाइन किया। तो चीन के लिए जो शब्द एस जयशंकर ने यूज किया वो था हार्मनी, जिसका मतलब है सामंजस्य, संगति। अब कोई भी ये वर्ड सुनेगा तो वो हंसेगा ही, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि यहाँ पर कोई भी देश हो, हार्मनी शब्द चीन के लिए इस्तेमाल हो, चाहे वो अमेरिका हो, यूरोप हो, जर्मनी हो, कोई भी हो, वो हंसेगा ही हंसेगा। और दूसरी तरफ एस जयशंकर ने भारत को डिफाइन किया डिस्कॉर्ड शब्द से, जिसका मतलब है मतभेद, झगड़ा। दोस्तों, आपसे पूछना चाहूंगी कि आपको ऐसा नहीं लगता कि जब राहुल गांधी अपना मुंह खोलते हैं, जब जुबान खोलते हैं, जब बोलते हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि जैसे चीन का कोई नेता बोल रहा हो जो अपने देश के हित में बोल रहा हो, अपने देश के पक्ष में बोल रहा हो? क्योंकि ऐसा लगता ही नहीं है कि राहुल गांधी भारत के हैं। वैसे वो भारत देश के हैं, सांसद हैं, कांग्रेस के सर्वे सर्वा हैं, अध्यक्ष भी रह चुके हैं, फिर भी राहुल गांधी हमेशा चीन के समर्थन में बोलते हैं। तो एस जयशंकर ने इसी के बारे में कहा। एस जयशंकर ने कहा कि भाई राहुल गांधी चीन की मैन्युफैक्चरिंग को श्रेष्ठ बताते हैं, वो चलेगा, ठीक है, वो है कि चीन ने मैन्युफैक्चरिंग में महारत हासिल कर लिया है, वो चलेगा। पर राहुल गांधी मेक इन इंडिया को गलत बताते हैं, वो नहीं चलेगा। वो मेक इन इंडिया को बोलते हैं कि ये चलेगा नहीं, ये मतलब ये लोगों में पॉपुलर नहीं होगा, तो इसकी जो अपने देश की ही वो आलोचना करते हैं, अपने देश के बनाए हुए सामान की आलोचना करते हैं, तो वो नहीं चलेगा, ये राष्ट्र के हित में बिल्कुल भी नहीं है। तो एस जयशंकर ने राहुल गांधी को टारगेट करते हुए बहुत सी ऐसी बातें बोली थी, और राष्ट्रवाद की इस भावना को समझाने के लिए और राहुल गांधी को आईना दिखाने के लिए एस जयशंकर ने एक उदाहरण भी दिया। तो आपको फ्लैशबैक में लेके चलती हूँ दोस्तों। साल 2011 में एस जयशंकर ने कहा कि साल 2011 में गुजरात के उस समय पर मुख्यमंत्री हुआ करते थे मोदी, यानी कि नरेंद्र मोदी जी, वो चीन के दौरे पर आए थे, और 2011 में एस जयशंकर चीन में भारत के राजदूत हुआ करते थे। तो उस समय पर चीन में नरेंद्र मोदी जी गए। नरेंद्र मोदी जी ने वहां पर चीन के जो अधिकारी थे उनसे मुलाकात से पहले एस जयशंकर को बुलाया और उनसे पूछा कि भारत की नीति क्या है चीन के बारे में, भारत की जो नीति है वो क्या है चीन के बारे में, आप मुझे थोड़ा बता दीजिए। ऐसा ना हो कि मैं कुछ गलत बोल दूं या भारत की ही, अपने राष्ट्र की ही नीतियों के खिलाफ बोल दूं। और इतने ही तक वो नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैं उन लोगों से, उन अधिकारियों से मुलाकात के वक्त कहीं गलत दिशा में जाऊं, जो हमारे राष्ट्र के जो नीति है उनके विरोध में हो, उससे हटकर हो या उसके खिलाफ हो, तो तुरंत ही मुझे इशारा कर देना। एस जयशंकर ने नरेंद्र मोदी जी की इस बात का सम्मान करते हुए ही ये उदाहरण दिया। उस समय पर गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी, और उस समय पर देश में, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, और कांग्रेस और सभी विपक्षों का पूरा जोर था कि मोदी जी को खत्म कर दिया जाए। लगातार गुजरात के दंगों के मामले में उन्हें घसीटा जा रहा था, लगातार मोदी के खिलाफ चालें चली जा रही थी, पूरा जोर लगा रहे थे कि मोदी जी को हटा दिया जाए। फिर भी मोदी जी ने चीन में जाकर कांग्रेस की केंद्र में सरकार होते हुए भी अपने राष्ट्र की, अपने देश के सम्मान के लिए ये सारी चीजें कही कि अगर हमारी राष्ट्रीय नीति कुछ और है और मैं कुछ और बोल जाऊं, उसके खिलाफ बोल जाऊं, तो ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ये होती है देश के प्रति भावना, ये होती है राष्ट्रवाद की भावना।
जो इस राहुल गांधी जैसे व्यक्ति में बिल्कुल भी नहीं है, जो राष्ट्रवाद को राष्ट्र विरोधी मानते हैं, जो राष्ट्रवाद को गलत मानते हैं, वही राहुल गांधी मानते हैं और राहुल गांधी जैसी भाषा का प्रयोग करते हैं जैसी राहुल गांधी करते हैं। इसके अलावा राहुल गांधी यही नहीं ठहरे, राहुल गांधी ने लंदन में बहुत सी तारीफें चीन के लिए की थी। राहुल गांधी ने चीन में, दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी ने चीन में जो बेल्ट एंड रोड का जो प्रोजेक्ट चीन चला रहा है, जो दुनिया भर के देशों को एक साथ जोड़ रहा है, उसकी तारीफ की। राहुल गांधी ने कहा कि चीन बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, देशों को जोड़ रहा है आपस में। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि ये हमारी जो देश की संप्रभुता है उस पर हमला है, क्योंकि ये जो रोड है ये उस जगह से गुजरता है, पीओके से गुजरता है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, वहां से गुजरता है, जो कि भारत के लिए बहुत ही गलत है। भारत की दृष्टि में भारत की संप्रभुता पर चोट है। ऐसा ही नहीं है, ये जो प्रोजेक्ट है ये बिल्कुल ऐसा है, जिन जिन लोगों ने इसमें पार्ट लिया है, जो जो इसके साथ शामिल हुए हैं, वो सारे देश अभी बहुत ही बुरी हालत में है। आप श्रीलंका देख लीजिए, पाकिस्तान देख लीजिए, वो चीन के कर्जे तले डूब गए हैं। चीन ने ऐसी चालें चली हैं कि उन्हें अपने कर्जे तले डुबा लिया है। फिर भी राहुल गांधी की न जाने ऐसी क्या मजबूरी है जो लगातार वो चीन की तारीफ करते रहते हैं। तो जहां देश की संप्रभुता पर जो चोट होती है उस पर राहुल गांधी चुप्पी साध लेते हैं, पर सवाल यही मन में उठते हैं कि राहुल गांधी की इस चुप्पी का राज क्या है। राहुल गांधी जहां चीन की बात आती है वहां पर चुप क्यों हो जाते हैं, जबकि चीन के साथ भारत के कैसे संबंध हैं राहुल गांधी को अच्छे से पता है कि चीन की सीमा पर अभी भी तनाव है। चीन से हम एक युद्ध हार चुके हैं, वो भी कांग्रेस की ही सरकार में। राहुल गांधी को पता है कि चीन से अभी भी तनाव है, फिर भी वो चीन की ही तारीफ करते हैं। तो राहुल गांधी की ऐसी क्या ही मजबूरी है जो वो लगातार चीन की तारीफ कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको याद होगा कि राहुल इससे पहले भी चीन की तारीफ कर चुके हैं। आपको याद होगा राहुल गांधी पहले ब्रिटेन दौरे पर गए थे और वहां पर भी उन्होंने चीन की तारीफ की थी और बहुत ही बढ़ चढ़कर चीन के बारे में लोगों को बताया था कि चीन तो बहुत ही महान है, चीन की मैन्युफैक्चरिंग। तो इसका मतलब ये है कि राहुल गांधी जो देश में जो चीजें बनती हैं, जो देश के हित में जो चीजें होती हैं, उसके खिलाफ ही होते हैं। जैसे कि आपको कोविड का वो वाकया याद होगा, कोवैक्सीन जो हमारे देश की वैक्सीन बनने वाली थी, पहली वैक्सीन बनने वाली थी, उस समय भी कांग्रेस पार्टी ही थी जो बंदर की तरह उछलकर सामने आई थी, कह रही थी कि ये वैक्सीन तो काम करेगी नहीं, इससे तो लोग मर जाएंगे और बीमार हो जाएंगे, आप ये क्या कर रहे हैं। इस तरह के 10 तरह के लालचन लगाए जा रहे थे और मोदी जी ने इस कोवैक्सीन को बनवाया भी और देश में बड़े पैमाने पर इसको लगाने का जो योजना थी वो चलाई और योजना सफल भी हुई। लोगों ने बहुत कोशिशें की ये योजना विफल हो जाए। लोगों के मन में कांग्रेस पार्टी के जो लोग थे बहुत भ्रम फैलाए कि भाई इस वैक्सीन को मत लगवाना, इससे तुम मर सकते हो, ये मर गया वो मर गया, लगातार झूठे भ्रम फैलाए कि कोवैक्सीन लगवाई थी वो इंसान मर गया है, कोवैक्सीन लगवाई थी वो मर गया है, वो बीमार हो गया है। इस तरह के बहुत सारे भ्रम फैलाए गए थे, पर फिर भी इन सारे भ्रमों को झूठा साबित करने में नरेंद्र मोदी जी कामयाब रहे।